ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे एकेडमी में स्वागत है। और हमारा, जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर 5 के सेक्शन 2 पर हम लोग बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और इसके 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया हुआ। पहला हमारा IMF और दूसरा हमारा क्या है, वर्ल्ड बैंक। आज हमारी इसकी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में WTO पर डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारी, ठीक है, पेपर 5 के भाग 2 की तीसरी क्लास है और आज इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, WTO पर डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है कि, ठीक है, जो हमारा क्लास है, ठीक है, CGPSC मेंस को लेकर के डेडिकेटेड है। और अभी हम फिलहाल पेपर 5 पर बात कर रहे हैं। पेपर 5 को शुरू किए हैं, धीरे धीरे करके हम लोग, ठीक है, बाकी पेपर को भी क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, पेपर 5 को शुरू करने का उद्देश्य हमारा ये है कि पेपर 5 को अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं और पेपर 5 के सेक्शन 2 को अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर है वो पढ़ने में आपको आसानी होगी। इसी उद्देश्य को लेकर के हमने पेपर 5 के सेक्शन 2 को लेकर के शुरू किया। ठीक है, तो आइए शुरू कर लेते हैं। ठीक है, आज का 3rd लेक्चर है हमारा, कौन सा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। आप लोग को एक चीज मैंने पहले से बता रखा है कि 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, और द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होने के कगार पर था तो कुछ जो बड़ी शक्तियां थी वो क्षीण हो गई, जिनकी शक्तियां समाप्त हो गई। जो बड़े देश थे जो विश्व पर अपना प्रतिनिधित्व कर सकते थे, उनकी शक्तियां समाप्त हो गई। ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ देश बच गए जिन्होंने विश्व को आगे ले जाने के लिए, ठीक है, विश्व को, ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम किया। ठीक है, उन्हीं कामों के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है क्या, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, इसको गठित करने के कुछ देशों को फायदे भी थे, इसलिए उन्होंने इस पर काम किया। ठीक है, लेकिन इसका फायदा हमको भी हुआ है, भारत को भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। ठीक है, तो आइए शुरू कर लेते हैं। हम क्या, विश्व व्यापार संगठन। देखिए, विश्व व्यापार संगठन, इसकी पृष्ठभूमि को सबसे समझिए। पहले पृष्ठभूमि को समझिए। द्वितीय विश्व युद्ध हमारा समाप्त हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 तक चला है और 45 में पूर्णतः समाप्त हो गया है। लेकिन 45 से पहले, 1945 से पहले 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक सम्मेलन बुलाया था, एक समिट बुलाया था। इसको कहते हैं ब्रिटेन वुड सम्मेलन। ब्रिटेन वुड सम्मेलन, इसको भी समझिए, अमेरिका ने बुलाया था ब्रिटेन वुड सम्मेलन, बुलाया था 1944 में। और ब्रिटेन वुड सम्मेलन ही, ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक की पृष्ठभूमि को भी क्या कर रहा था, तैयार कर रहा था। तो जिस प्रकार से ब्रिटेन वुड इन उपरोक्त दोनों की, ठीक है, क्या, पृष्ठभूमि को तैयार कर रहा था, ब्रिटेन वुड सम्मेलन से ही WTO का जन्म हुआ। आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की स्थिति दयनीय हो गई, क्योंकि धीरे धीरे करके उसके क्या, उपनिवेश गायब होते गए, उसको छोड़ के जाते गए, स्वतंत्र होते गए। दूसरी तरफ जो जापान था, जो कि बड़ी शक्ति थी, जापान में जब परमाणु हमला हुआ, जापान ने सरेंडर कर दिया, उसकी स्थिति दयनीय हो गई। इस समय बीच में कुछ लोग बच गए थे, ठीक है, कुछ देश बच गए थे, जिसमें से पहला देश था संयुक्त राज्य अमेरिका, और जो दूसरा देश था हमारा, ठीक है, वो था रशिया। यहां पर अमेरिका और रशिया दोनों में विवाद की स्थिति थी, लेकिन रशिया के कुछ देश, ठीक है, चाहते थे कि कुछ बदलाव हो। इसी बदलाव की कड़ी में अमेरिका ने एक नई पहल की,
और उसने ब्रिटेन वुड सम्मेलन बुलाया। ब्रिटेन वुड सम्मेलन के बारे में समझिए। ब्रिटेन वुड सम्मेलन में 44 देशों के 170 सदस्य शामिल हुए। ब्रिटेन वुड सम्मेलन में 44 देशों के 170 सदस्यों ने क्या लिया, भाग लिया। ठीक है, 170 सदस्यों ने जब भाग लिया तो जहां पर अमेरिका के साथ उनकी बातचीत हुई और अमेरिका ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्रस्ताव इन सभी देशों के सामने रखा। इस प्रस्ताव का, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ITO। अमेरिका एक संस्था बनाना चाहता था ब्रिटेन वुड सम्मेलन के माध्यम से। यहां पे समझिए ITO इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट अमेरिका ने 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन के माध्यम से 44 देशों के प्रतिनिधियों के सामने रखा। 44 देशों के प्रतिनिधियों के सामने रखा। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह था कि 1944 के आते आते विश्व को इकोनॉमी की समझ हो गई थी, अर्थव्यवस्था की समझ हो गई थी। जैसा कि आपको पता है 1776 में एडम स्मिथ की किताब आ गई थी द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की किताब है। उस समय से लोगों को इकोनॉमी के बारे में पता था और 1944 के आते आते दो प्रकार की जो इकोनॉमी है बहुत ही ज्यादा फैल गई थी। ठीक है, एक तो है क्या, पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और दूसरा है समाजवादी सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो जैसे ही इसको इंट्रोड्यूस किया ITO को, जैसे ही अमेरिका ने क्या किया, ITO को इंट्रोड्यूस किया, जो 44 देश के लोग थे उन्होंने सोचना चालू कर दिया किसके बारे में। कुछ लोगों ने पूंजीवादी और कुछ लोगों ने क्या, समाजवादी। कुछ लोगों का सोच था पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के संबंध में और कुछ लोगों का सोच था समाजवादी के संबंध में। अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में कौन कौन सोचते थे, अगर हम लोग इस बारे में बात करें तो अमेरिका इसमें सबसे पहला है। अमेरिका सोचता था। जबकि समाजवादी के बारे में बात करेंगे तो USSR, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रशिया और रशियन देश, यूरोपियन कंट्री जो थे वो समाजवादी के बारे में सोचते थे। ठीक है, तो पहली बात इन्होंने सोचा जब ITO बन जाएगा तो हमको वैश्विक स्तर पर काम करना पड़ेगा, वैश्विक स्तर पर हम पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। हमारा पूंजीवादी उससे अच्छा है, हमारा समाजवादी अच्छा है, ऐसा कौन सोच रहा है? USSR। पूंजीवादी वाले सोच रहे हैं भैया हम अपने देश में हैं, अपने देश में जो जरूरत है उसको उगाएंगे, उसको बेचेंगे और लाभ कमाएंगे। समाजवादी यहां पर सोच रहे हैं हमारे ऊपर तो हमारी सरकार है, सरकार ये सोच रही है कि अगर हम लोग यहाँ पे शामिल होते हैं तो सब लोग बाहर चले जाएंगे व्यापार करने के लिए, तब चीजें ठीक नहीं होंगी। तो दोनों का जो सोच है वो ठीक से मैच नहीं हुआ और जब मैच नहीं हुआ तो ITO का जो प्रोग्रेस है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। ITO काम नहीं कर पाया, ITO काम नहीं कर पाया, फ्लॉप हो गया, समाप्त हो गया। ITO जब समाप्त हो गया तो अमेरिका तो जूझ रहा था, अमेरिका तो छोड़ने वाला नहीं था क्योंकि अमेरिका तो कुछ ना कुछ करना था। तो अमेरिका ने एक नई सोच ली, नया सोच के साथ एक नई शुरुआत की। अमेरिका ने एक नई संस्था बनाने का निर्णय लिया, उसका नाम था GATT, GATT, जनरल, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ और ट्रेड। एक नया संस्था बनाने का प्रयास किया। इस संस्था को समझेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटाता हूं मैं। ले लिए, देखिए पृष्ठभूमि में हम लोग देख रहे हैं सभी चीजों को। एक चीज इनका फेल हो गया है, ITO। अब अमेरिका क्या करेगा, नई संस्था बनाएगा। अक्टूबर 1947 में अमेरिका ने, ठीक है, और यूरोप के कुछ देश जो अमेरिका की तरफ एग्री कर रहे थे, उन्होंने मिलकर के GATT बनाया।
गेट का निर्माण जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ और ट्रेड। टैरिफ और ट्रेड के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों ने। ठीक है, कब बनाया? गठन इसका हुआ अक्टूबर 1947 में। अक्टूबर 1947 में गैट क्या बना? ठीक है, गैट अस्तित्व में आया। गैट क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ और ट्रेड। टैरिफ और ट्रेड, यहां पर दो शब्द है। जनरल एग्रीमेंट मतलब सामान्य समझौता। सामान्य समझौता किस चीज के लिए? टैरिफ और ट्रेड के लिए। तो हमको टैरिफ और ट्रेड को ही समझना है। समझौता किसके बीच में हुआ? किसके बीच हुआ? किसके बीच हुआ समझौता? अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों के साथ समझौता हुआ है। कब हुआ है? अक्टूबर 1947 में गैट बना है इसी के साथ। ठीक है, ये अस्तित्व में आया। अच्छा, होगा क्या? यहां पर दो चीजों को समझते हैं। क्यों समझौता हुआ? टैरिफ और ट्रेड के। अब सबसे पहले समझना है टैरिफ को। टैरिफ को सबसे पहले समझना है हमको। टैरिफ का मतलब होता है सीमा शुल्क। क्या होता है? सीमा शुल्क। कस्टम ड्यूटी को ये लोग क्या कहते हैं? टैरिफ कहते हैं। समझिए सीमा शुल्क क्या होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीमा शुल्क। सीमा शुल्क हम लोग लागू क्यों करते हैं? जब भी कोई देश एक से दूसरे देश में सामान अपना बेचने जाता है, तो जब सीमा को पार करता है तो दूसरे देश में, ठीक है, अपने सामान को बेचने के लिए उसको कुछ टैक्स देना पड़ता है। उसी को कहते हैं क्या? सीमा शुल्क। क्या होता है? कुछ बड़े जो देश होते हैं अपने सामान को दूसरे देश में बेचने के लिए अपने सामान की वैल्यू को क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं। इससे सामान सस्ता हो जाता है और दूसरे देश का वही सामान, ठीक है, महंगा होने के कारण नहीं बिकता। इससे क्या होता है? इससे होता यह है दूसरे देश का जो औद्योगिक व्यवस्था है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। एक कॉमन एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे कि चाइनीज पेन। चाइना ने पेन को बनाया है 2 रुपए और वो भारत में लाता है पेन को और पेन को बेचता है 1 रुपए। अब भारत को पता चल गया इस बारे में कि चाइना क्या करना चाहता है? हमारे औद्योगिक व्यवस्था को बिगाड़ना चाहता है। भैया, जब आपको 2 रुपए का पेन 1 रुपए में मिलेगा तो भारत का 2 रुपए वाला पेन जो 4 रुपए में मिलता है। एग्जाम्पल यहां पर लिखता हूं, ये चाइना का सी, ये इंडिया का आई। चाइना का पेन 2 रुपए, इंडिया का पेन 4 रुपए। तो आप पेन लेने गए हो पेन की दुकान में, तो आप 2 रुपए वाला पेन लोगे चाइना वाला या फिर 4 रुपए वाला? आप सीधा सीधा 2 रुपए वाला लोगे पेन। उससे क्या होगा? इंडिया का पेन बिकेगा नहीं। इंडिया का पेन नहीं बिकेगा तो पेन का इंडस्ट्री क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इंडस्ट्री बंद हो जाएगा तो हम लोग किस पर निर्भर हो जाएंगे? चाइना पर। और फिर चाइना अपना रेट को क्या कर देगा? बढ़ा देगा और बढ़ा के फिर सारी चीजों को हमसे वसूल करेगा। जो पैसा वो लगाया था रेट कम करने में, उससे कई गुना ज्यादा मात्रा में हमसे वसूल करेगा। ठीक है, तो इस चीज को भारत की सरकार समझ गई, इसलिए उन्होंने लाया क्या? टैरिफ। टैरिफ में क्या होता है? अगर लगता है कि कोई देश का सामान या फिर कोई देश किसी दूसरे देश को क्या करना चाहता है? उसकी इकोनॉमी को खराब करना चाहता है, तो उसके सामान को कई प्रतिशत ज्यादा टैक्स उस पर लगा दिया जाता है। इसी चीज से बचने के लिए वैश्विक स्तर पर, किस स्तर पर? वैश्विक स्तर पर, इसी चीज से बचने के लिए ये संस्था को लाया गया था, गैट। क्या हुआ? मान लो मैं इंडिया से सामान भेज रहा हूं चाइना, तो मेरे सामान पर
इंडिया से सामान देखो, ये चाइना और ये इंडिया, इंडिया से एक आम जा रहा है, क्या जा रहा है? आम। कहां जा रहा है? चाइना। ये आम आया, आम का उत्पादन करने में को लगा 10 रुपए। आम को उत्पादन करने में कितना रुपया लगा मेरे को? 10 रुपए। सीमा शुल्क, ठीक है, सीमा शुल्क मान लो चाइना ने क्या किया, 2 रुपए लगाया, तो आम को कितने रुपए बेचूंगा मैं? 12 रुपए। कितने रुपए में आम बेच रहा हूं? 12 रुपए। तो भारत का आम चाइना में कितना बिक रहा है? 12 रुपए। अब यहां पर भारत का आम 12 रुपए बिक रहा है, इसलिए चाइना का आम जो कि 15 रुपए बिकता है उसको कोई नहीं खरीदेगा, तो चाइना में आम का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। इससे चाइना आम के लिए किस पर डिपेंड हो जाएगा? भारत पर। ठीक है, तो चाइना इस चीज को समझ गया, तो क्या करेगा चाइना? आम पर टैक्स लगा देगा 10 रुपए। यहां पर आम का रेट 12 रुपए से कितना बढ़ के हो गया? 20 रुपए। अब भारत का आम चीन जाकर के कितने रुपए में बिक रहा है? 20 रुपए में। तो कोई आदमी जो है, चीन का आम जो कि 15 रुपए में बिक रहा था, भारत का आम 20 रुपए में बिक रहा है, तो आम कौन सा खरीदेगा? चीन का आम खरीदेगा। तो वहां की व्यवस्था क्या रहेगी? बने रहेगी। तो ये सीमा शुल्क वाले विवाद को लेकर के, सीमा शुल्क को लेकर के किसी प्रकार का कोई विवाद मत हो किसी देश के बीच में, इसीलिए ये लाया गया। क्या लाया गया? क्या लाया गया भाई? टैरिफ लाया गया। किसके माध्यम से लाया गया? गेट के माध्यम से। अब ये निर्धारित कर दिया गया है टैरिफ के माध्यम से, टैरिफ के माध्यम से क्या निर्धारित कर दिया गया है कि कोई देश का सामान दूसरे देश में जाएगा तो उस पर कितना टैक्स लगेगा, ये निर्धारित कर दिया। किसमें? टैरिफ में। ठीक है, ट्रेड मतलब व्यापार, टैरिफ मतलब क्या? सीमा शुल्क। व्यापार के लिए जो सीमा शुल्क दिया जाता था उसी के लिए क्या था? समझौता किया गया था। ठीक है, ये टीम बनाया गया था, ये संस्था बनाया गया था, इसका नाम है क्या? गेट। अच्छा, अब एक बात को समझिए, गेट में होता है सम्मेलन, इसी को कहते हैं बैठक। लेकिन इसका जो बैठक है वो तय नहीं है, गेट का बैठक तय नहीं है। गेट का जो बैठक होता है उसको राउंड कहते हैं, राउंड। बैठक को क्या कहते हैं हम लोग? राउंड कहते हैं, लेकिन तय नहीं है। इनका जब मन किया बैठक किए, जब मन किया बैठक नहीं की। तो क्या हुआ? ठीक है, प्रारंभिक समय में बैठकों का आयोजन किया जाता रहा। तो प्रारंभ में हुआ 5 बैठक। कितना बैठक हुआ? 1947 से लेकर के कितना बैठक हुआ? 5 बैठक। यहां पर याद रखना, नोट को, प्रमुख बातों को याद रखना। तथ्य, प्रमुख तथ्यों को याद रखना गेट के। गेट का बैठक देख रहे हैं हम। पहली बात याद रखना, 5 बैठकें गेट की, नियमित और व्यवस्थित ढंग से हुई। 5 बैठक तक गेट में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, गेट में 5 बैठक हुआ, 5 सालों में हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हुआ। ठीक है, गेट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब यार 6वां बैठक आया, गेट के 6वें बैठक में दो गुटों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने लगी। जो गुट थे, ठीक है, जो देश थे, उनके बीच में क्या? विवाद की स्थिति उत्पन्न होने लगी। क्यों? यहां पे क्यों होने लगी? ठीक है, क्योंकि देशों ने, ठीक है, बड़े देशों ने
छोटे देशों के सामान पर एंटी डंपिंग टैक्स लगाना प्रारंभ कर दिया। यार 5 बैठक ठीक ठाक रहा गैट का, लेकिन जो 6वां बैठक था, जो 7वां बैठक था, उसमें लोगों के बीच में, देशों के बीच में विवाद होना क्या हो गया चालू। क्योंकि जो बड़े देश थे छोटे देश के सामान के ऊपर क्या लगाने लगे, ठीक है, एंटी डंपिंग टैक्स लगाने लगे। यहां पर एक और शब्द आपके सामने आया है, एंटी डंपिंग टैक्स। यहां पर समझाता हूं एंटी डंपिंग टैक्स क्या होता है। एंटी डंपिंग टैक्स ये ऐसा टैक्स है जब एक देश दूसरे देश के सामान को अपने देश में बेचने से रोकने के लिए लगाता है। अब कैसे लगाएगा? एंटी डंपिंग टैक्स क्या है? जब कोई देश चाहता है कि, ठीक है, मान लो इंडिया चाहता है कि चाइना का सामान हमारे यहां मत बिके, ठीक है, तो चाइना के सामान पर वो क्या लगा देगा? एंटी डंपिंग टैक्स। एंटी डंपिंग मतलब अतिरिक्त शुल्क। एंटी डंपिंग टैक्स को हम लोग कह सकते हैं अतिरिक्त शुल्क। हिंदी में इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या? अतिरिक्त शुल्क। याद रखना एंटी डंपिंग टैक्स कैसे लगाए। एंटी डंपिंग टैक्स मान लो हमारे यहां, ठीक है, आम आ रहा है चाइना से, तो एंटी डंपिंग टैक्स कैसे लगेगा? तो हम लोग कहेंगे तुम्हारे आम में केमिकल का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? केमिकल का। और केमिकल का प्रयोग हुआ है, तुम्हारे आम को खाएंगे तो हमको कोरोना हो जाएगा, ठीक है, चाइना को हम लोग कहेंगे, और इसके आधार पर उसके फलों पर क्या लगा देंगे? टैक्स। तो दूसरी बात और क्या कह सकते हैं? आम के उत्पादन में तुमने बच्चों को लगाया है, बच्चों का इस्तेमाल किया है, तुम्हारे आम की क्वालिटी सही नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उस पर, इन बातों के आधार पर, केमिकल है तुम्हारे आम में, तुम्हारे आम को खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं, तुमने बच्चों को लगाया है, तुमने क्वालिटी टेस्टिंग नहीं की है अपने आम की, तो तुम्हारे आम को हम बेचने के लिए तुम्हारे आम पर क्या करेंगे? और एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे। तो एक्स्ट्रा टैक्स लगाना, अतिरिक्त शुल्क लगाना, ये क्या था? एंटी डंपिंग था। तो बड़े देशों ने छोटे देशों के सामानों पर क्या लगाना चालू कर दिया था? एंटी डंपिंग टैक्स लगाना चालू कर दिया था। इससे 6वें और 7वें सम्मेलन में, ठीक है, 6वें और 7वें राउंड की बैठक में क्या हो गया? विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब जब विवाद होने लगा, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें उभर के आई, बहुत सारी चीजें उभर के आई। अब यार यहां पर एक चीज हुआ, ठीक है, 8वां राउंड, गैट का क्या? 8वां राउंड। यहां पर देखिए, जो 8वां राउंड है 1986 से लेकर के 1993 तक चला, जिसमें गैट की कमियां सामने आई। 8वां राउंड का ही बैठक चला 1986 से 1993 तक। इसी बैठक में, ठीक है, एक ही बैठक है ना, 1986 से लेकर के कब तक? 1993 तक। इसी बैठक में गैट की कमियां सामने आई, ठीक है, और बताया गया, लोगों को पता चला, देश को पता चला कि गैट ने ये जो टीम बनाया है, ठीक है, गैट ने जो संस्था बनाया है, ठीक है, गैट नाम का ये जो संस्था है, ये केवल विनिर्मित वस्तुओं के व्यापार से संबंधित है। पहला इसका जो कमी है सामने आया, ये सब कमी ही है कह सकते हैं। पहला कमी सामने आया गैट का
इसका एक फोटो खींच लो। गेट की जो कमियां है वो सामने आने लगी। पहली कमी, बताया गया पहला, गेट केवल विनिर्मित वस्तुओं के व्यापार से संबंधित था। ठीक है, ये पता चला लोगों को। दूसरा, एमएफए की एक पॉलिसी चल रही थी। ठीक है, एमएफए की एक पॉलिसी चल रही थी। ठीक है, क्या मल्टी फाइबर, ठीक है क्या एग्रीमेंट का एमएफए का पॉलिसी चल रहा था। एमएफए मल्टी फाइबर एग्रीमेंट का। ये मल्टी फाइबर एग्रीमेंट क्या था? न्यूनतम कोटा था, न्यूनतम कोटा कि इस देश से ये सामान इतनी मात्रा में ही किसी देश को बेचा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं बेचा जाएगा। इससे क्या हुआ? छोटे देशों को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि भैया औद्योगिक क्रांति तो सिर्फ बड़े देशों में आई थी ना। ठीक है, विनिर्माण के लिए हमारे पास औद्योगिक क्रांति हुई थी क्या? जो विनिर्माण करते, तो विनिर्माण तो हमारे यहाँ था ही नहीं। तो जो हमारे यहाँ के साथ साथ जो और छोटे देश थे, ठीक है क्या, उन्हें क्या नुकसान हुआ। ये इसमें केवल फायदा, और बड़े देशों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। बड़े देशों को लाभ पहुंचाने का क्या किया गया? प्रयास किया गया गेट के माध्यम से, ये पता चला। इसके बाद जो बड़े देश थे वहां पर 1970 से 80 के दशक में मुद्रास्फीति आई। ठीक है, आर्थिक मंदी आई, और आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप, याद रखना इन बातों को, 1970 से 80 के बीच विकसित देशों में आर्थिक मंदी आई, जिससे बड़े देशों ने अपने लोगों को सब्सिडी दिया। इससे विदेशी सामान बिकना बंद हो गया। बड़े देशों ने क्या किया? अपने सामान पर सब्सिडी दे दी। क्या कहा उन्होंने? गैस सिलेंडर ले लो, 1000 रुपए का है, 700 रुपए तुम सब्सिडी ले लो। ठीक है, 1000 का है, 700 सब्सिडी। तो गैस तो कितने बेच रहा है? 300 में। हमारा गैस जा रहा था 500 रुपए में, तो हमारे गैस को कौन भेज देगा? तो बड़े देशों ने क्या दे दिया? सब्सिडी। इससे हमारा सामान क्या, छोटे देशों का सामान बिकना क्या हो गया? बंद हो गया। एक बात और, इस बीच में सेवा क्षेत्र में विस्तार हुआ, और सेवा क्षेत्र को गेट के दायरे से बाहर रखा गया था। ठीक है, सेवा क्षेत्र को क्या किया था? गेट के दायरे से बाहर रखा गया था। इन्हीं सब मुद्दों पर अंततः मुद्दों पर पुनः विचार करने के लिए, पुनः ठीक से विचार, गहन विचार, व्यापक विचार करने के लिए, ठीक है, एक नया, ठीक है क्या, समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इसके द्वारा एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते को कहते हैं मार्केश समझौता।
याद रखना, गेट की कमियों को दूर करने के लिए, कमी को दूर करने के लिए मार्केश समझौता, मार्केश समझौता बहुत इंपॉर्टेंट। मार्केश समझौते पर क्या हुआ? हस्ताक्षर हुआ। समझ में आ रहा है? मार्केश समझौते पर, यहां पे लिख देता हूं मैं, पर 1994 ईस्वी में हस्ताक्षर किया। सभी जो छोटे देश थे जो भाग रहे थे उन सब ने मिलकर के क्या किया? मार्केश समझौते पर हस्ताक्षर किया 1994। कब हस्ताक्षर किया? 1994 में। इसी के परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। अब आएगा आपका WTO। ठीक है, कहानी समझ गए? सबसे पहले ITO आया था, ITO में कमी थी इसलिए क्या हो गया? वो समाप्त हो गया। फिर गेट आया, गेट में भी बहुत सारी कमियां थी इसीलिए गेट को भी समाप्त किया गया। और मार्केश समझौता 1994 के अनुसार एक नया संस्था उभर के आया, ये था क्या? WTO, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, इसका गठन, अब ध्यान से देखिए, विश्व व्यापार संगठन का गठन 1 जनवरी 1947 को हुआ। कब गठन हुआ इसका? 1 जनवरी 1947 को। याद रखना, भारत इसका, ठीक है, पुराना सदस्य है। जब बना तो भी इसके साथ था, ग्लैड के भी साथ था 1948। मुख्यालय विश्व व्यापार संगठन का क्या? मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, जेनेवा। याद रखना, इसके सदस्य देश इन सभी चीजों को पूछता है। ये इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पेपर 7 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, 164 और आखिरी सदस्य है अफगानिस्तान। याद रखना, कितनी मेंबरशिप है? 164 मेंबरशिप है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, और 164वां सदस्य है अफगानिस्तान। याद रखना, अध्यक्ष इसका नगोजी ओकोंजो इवेला अध्यक्ष है। नकोजी ओकोंजो इवेला, नकोजी ओकोंजो इवेला, ये इनके क्या है? अध्यक्ष है। किसके अध्यक्ष है? विश्व व्यापार संगठन। अच्छा, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य को समझिए, यहां पे प्रश्न आता है। पहला उद्देश्य है जीवन स्तर को उच्च बनाए रखना, ऊंचा उठाना। पहला है जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। दूसरा इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और उसकी सुरक्षा करना। पर्यावरण संरक्षण और उसकी सुरक्षा, ये दूसरा उद्देश्य है। तीसरा याद रखना, विश्व के संसाधनों का संतुलित उपयोग करना। विश्व के संसाधनों का क्या करना? संतुलित उपयोग करना। विश्व के संसाधनों का उचित उपयोग करना, तीसरा उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य को समझिए, सतत विकास को बढ़ावा देना। चौथा है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा को बढ़ावा देना।
सतत विकास की अवधारणा को क्या देना, बढ़ावा देना। पांचवा इसका उद्देश्य है रोजगार सृजन करना, रोजगार सृजन करना। छठवां उद्देश्य है इसका, ठीक है, वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार को बढ़ाना, वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार को बढ़ाना। यह उद्देश्य है, किसका उद्देश्य है, WTO का। ठीक है, तो अब कोई भी संस्था बनती है तो वो काम एक, ठीक है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन तरीके से करती है, ठीक है, एक ढंग से करती है, काम करने का तरीका होता है, प्रशासनिक संरचना होती है। तो WTO का प्रशासनिक संरचना देखिए, इसमें अध्यक्ष होगा, सबसे ऊपर में कौन होगा, इसका अध्यक्ष, चेयरपर्सन होगा। बीच में होंगे प्रशासक मंडल। प्रशासक मंडल में कौन होगा, ठीक है, हर देश, जो देश विश्व व्यापार संगठन में शामिल है उसका वाणिज्य और व्यापार मंत्री यहां पर शामिल होगा। तीसरा सेक्शन है, तीसरा ये आम सेक्शन है, लोकल सेक्शन इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये सामान्य सेक्शन है, सामान्य सेक्शन, सामान्य भाग है। ठीक है, तो तीन भाग रहेगा यहां पर प्रमुख रूप से, एक अध्यक्ष, प्रशासक मंडल और सामान्य भाग। तो सामान्य भाग में सभी देश शामिल होंगे, प्रशासक मंडल में, ठीक है, सभी देश के व्यापार वाणिज्य के प्रतिनिधि रहेंगे, अध्यक्ष रहेगा एक। याद रखिए यहां पर प्रशासक मंडल की बैठकें होंगी, प्रशासक मंडल की बैठकें होंगी हमेशा 2 वर्ष में एक बार। प्रशासक मंडली की बैठक होगी प्रति 2 वर्ष में एक बार, और अपने व्यापार नीति की ये लोग क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे। पहला बैठक इनका 1996 में हुआ था, याद रखना, प्रथम बैठक इनका हुआ था 1996 में। किसका प्रथम बैठक 1996 में हुआ था, WTO का। ठीक है, अब WTO के साथ 2 संस्था और है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो ट्रिप्स है और एक ट्रीम। ट्रिप्स और ट्रीम पर डिस्कस में अगली क्लास में करूंगा और बताऊंगा कि कैसे विश्व व्यापार संगठन को वो, ठीक है, क्या करते हैं, सहायता करते हैं और आपके लिए आसान बनाते हैं चीजों को, व्यापार। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो।